Hello, welcome back to the Baswat Biology channel. Myself, Dr. Faisal. हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ टॉपिक का नाम है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल, जिसके 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ डिफरेंट जेनिटल ऑर्गन्स, जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले। सबसे इम्पोर्टेंट प्राइमरी सेक्स का ऑर्गन, जिसे ओवरी कहते हैं या प्लूरल वर्ड में उसे फॉर्म में ओवरीज कहा जाता है। ओवरीज में अलग अलग हम डिवाइड करके उसको स्टडी करेंगे। सो नंबर वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ द ओवरी। ओवरी इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जो कि ऑलरेडी हमने अभी आपको बता दिया कि ओवरी एक ऐसा ऑर्गन है जिसका होना पहले कंडीशन, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि ये एक ऐसा ऑर्गन है जिसकी वजह से गैमेट फॉर्मेशन किया जाता है। सो दैट्स व्हाई इट इज़ द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इसके बाद के जितने भी जेनिटल ऑर्गन हम स्टडी करने वाले, ये सब इसके लिए बनाए गए, इसके सपोर्ट के लिए बनाए गए, इसको ट्रांसपोर्ट के लिए बनाए गए, इनके आगे के प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है। इसलिए सब सेकेंडरी रहेंगे, एक्सेसरी रहेंगे, बट दिस इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसका मेन टारगेट होता है प्रोडक्शन ऑफ अ ओवम। ये मेन है इसका। और प्लस दे अंडरगो द प्रोडक्शन ऑफ अ डिफरेंट फाइव टाइप्स ऑफ द हार्मोन्स। ओवरी के अंदर यहाँ पर प्रोडक्शन किए जाते हैं हार्मोन। नंबर 1 हार्मोन इज एस्ट्रोजन, नंबर 2 इज अ प्रोजेस्टेरोन, नंबर 3 इज अ रिलैक्सिन, नंबर 4 इज एक्टिविन एंड नंबर 5 इज इनहिबिन। ये पांचों हार्मोन ओवरी के अंदर प्रोडक्शन किया जाता है, ओवरी इनको प्रोड्यूस करती है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर एक ओवम तो बनाया जा रहा है, प्लस यहाँ कई हार्मोन्स का भी बनाया जाता है। वो हम आगे देखने वाले, कौन एस्ट्रोजन कहाँ बनाया जाता है, प्रोजेस्टेरोन कब बनता है, रिलैक्सिन कब बनता है, ये सारी चीज़ें आगे देखने वाले। ओके, नाउ द शेप ऑफ द ओवरी इज ऑलमोस्ट अलमंड शेप। अलमंड कितना होता है, एक बादाम होता है, बिल्कुल उस जैसा इसका शेप होता है, या इसे हम ओवल यानी ओवल शेप कहेंगे। अंदर से ये खाली नहीं होती, ये अंदर से फील्ड होती है। इसका शेप यहाँ पर आप देखेंगे, दिस आर द 2 ओवरीज। ये है नंबर 1 ओवरी एंड दिस इज द सेकेंड ओवरी। ये है ओवरीज, अलमंड शेप है एंड दे आर सॉलिड वन। ओके, दिस आर द 2 ovaries. Now, the location of ovary is exactly, they are located in upper lateral part of pelvis near the kidney. Lateral मतलब साइड में, बीच में नहीं, मिड में नहीं है, अपर पार्ट ऑफ द पेल्विक रीजन में, और बिल्कुल किडनीज के पास होते हैं। और दिस इज द इन हम कहेंगे कि लैटरल व्यू के अंदर हम देखते हैं, अगर सेक्शन कट करने के बाद लैटरल व्यू हम देखते हैं। सो दिस आर द ओवरीज हियर। ये दिख रही है, दिस इज द सिंगल, एक व्यू में आपको यहाँ एक दिख रही है और दूसरी होती है दूसरे साइड में होती है। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ अ ओवरी। देन ओवरीज, दोनों भी ओवरीज को अपनी जगह पर, अपनी पोजीशन पर हेल्ड किया जाता, रखा जाता है। किस चीज से उसको अपनी पोजीशन पर रखा गया, बाइंड करके रखा गया, वो होता है वहां पर फोल्ड विच इज फॉर्म्ड ऑफ अ पेरिटोनियम। पेरिटोनियम से बने हुए फोल्ड्स होते हैं जिनको कहा जाता है लिगामेंट्स। अब यहाँ पर अलग अलग लिगामेंट्स है, ये 3 लिगामेंट्स होते हैं, 3 अलग अलग पार्ट्स को बाइंड करते हैं, तीनों को मिलाकर ब्रॉड लिगामेंट कहा जाता है। देखो 3 क्या है यहाँ पर, एक लिगामेंट ओवरी को बाइंड कर हेल्ड कर रहा है, दूसरा ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब को कर रहा है, तीसरा यूटेरस को कर रहा है। अच्छा, ये तीनों को जो किया जा रहा है अलग अलग है, लेकिन तीनों को हम मिलकर ब्रॉड करें, लेकिन ये अटैच कर कहाँ रखता है, ये अटैच करता है टू द डॉर्सल बॉडी वॉल, पीछे की तरफ। डॉर्सल मतलब पीठ की तरफ को जो पीछा होता है, साइड होती है, उस तरफ ये उसको हेल्ड कर रखता है। ये है ब्रॉड लिगामेंट। जैसे ये यहाँ पर है ये ओवरीज, और ओवरी को पीछे की तरफ बांध कर रखने वाला, ये अटैच कर रखने वाला जो ये लिगामेंट जो दिख रहा है येलो कलर का, दिस इज कॉल्ड द मेसोवेरियम। ये हो गया एक मेसोवेरियम। दूसरा हम देखते हैं कि ये फैलोपियन ट्यूब, दोनों ओवरी दोनों फैलोपियन। ये फैलोपियन ट्यूब को यहाँ पर आप देखते हैं कि कुछ पेरिटोनियल फोल्ड है जो उसको पकड़ कर रखा है, अटैच कर रख रहा है। दिस वन येलो कलर, दिस इज द मेसोजल्पिंग्स। सो नंबर 1 मेसोवेरियम, नंबर 2 मेसोजल्पिंग। और ये है बड़ा पार्ट जिसे हम कहते हैं यूटेरस। यूटेरस को भी साइड से डॉर्सल बॉडी वॉल पर अटैच कर रखा गया एक पेरिटोनियल स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं मेसोमेट्रियम।
तो मेसोवेरियम, मेसोजल्पिंक्स और मेसोमेट्रियम ये तीनों मिलकर एक ब्रॉड लिगामेंट बनाते हैं, जिसकी वजह से इनको अटैच कर कर या बॉडी में वहां पर अपनी पोजीशन पर हेल्ड कर रखा जा रहा है। सो दिस आर द ब्रॉड लिगामेंट। इतना ही नहीं, ओवरी को लेटरली साइड बाय साइड से भी अटैच किया जाता है। तो पीछे से अटैच किया, अब ओवरी को लेटरल साइड से भी अटैच किया जाता है टू द लेटरल पार्ट, दैट इज द यूटेरस। तो यूटेरस के ऊपर जिनको अटैच किया जा रहा है, यूटेरस पर जहां पर अटैच किया जा रहा है, तो वो अटैच करने वाले लिगामेंट को ओवेरियन लिगामेंट कहते हैं। देखो अटैच कहां कर रहा है, इट अटैचेस द ओवरी टू द लेटरल साइड या लेटरल बॉडी। देखो यह है ओवरी और यह है यूटेरस, तो ओवरी और यूटेरस को बाइंड कर कर अटैच करने वाला ये पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज अ ओवेरियन लिगामेंट। ये यहां पर ओवेरियन लिगामेंट। तो क्या हुआ, ओवरी को पीछे से डॉर्सल वॉल पर भी अपनी पोजीशन पर हेल्ड कराएगा, दूसरा लेटरल साइड से यूटेरस को भी जोड़ कर गया। यूटेरस को जोड़ने वाले को कहते हैं यहाँ पर लिगामेंट ऑफ अ ओवरी। ओके, नाउ द ये हुआ हमारा ओवरी का मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट जो कि हमने ओवरी में डिस्कस किया। नाउ लेट्स सी द सेकंड पार्ट इन ओवरी, दैट इज द स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जनरली हमको पता नहीं होता है कि कहाँ से शुरू होता है इसका डेवलपमेंटल प्रोसेस। सो विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर पहले, और उसके साथ साथ हम उसके डेवलपमेंटल प्रोसेस को भी स्टडी करेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर। Each ovary is differentiated into the outer cortex and inner medulla। दो क्लियरली यहाँ पर हमको डिफ्रेंसिएशन देखने को मिलेंगे। जैसे कि एक सेक्शन हम देख रहे हैं, दिस इज द ओवरी। ओवरी के अंदर हम देखते हैं कि देर आर द टू रीजन्स डिस्टिंग्विशली यहाँ पर क्लियरली देते हैं। द आउटर पार्ट इज कॉल्ड द कॉर्टेक्स एंड द मिडल पार्ट दैट इज इनर, इट इज कॉल्ड एज अ मेड्यूला। दो पार्ट यहाँ पर हमको क्लियरली देखने को मिलते हैं। नाउ लेट्स सी द पहला है कॉर्टेक्स। द कॉर्टेक्स इज लाइंड और कवर्ड बाय अ जर्मिनल एपिथेलियम। आप सबको पता है कि जर्मिनल एपिथेलियल एक ऐसी लेयर है जहां पर मियोटिक सेल डिवीजन होता है एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होता है। यानी ये वो जगह है, ये वो लेयर है जहां से पूरे गैमेट फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है। ये प्रेजेंट होती है इन द कॉर्टेक्स। ओके, ये है यहाँ पर रीजन, दिस रीजन इज कॉल्ड द कॉर्टेक्स रीजन, बाहरी रीजन। देन द नेक्स्ट सेकेंड जो कि मिडल वन इनर वन होता है, जिसे मेडुला कह रहे हैं, तो विच इज फॉर्म्ड ऑफ द लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये मिडल वाला जो होता है ये लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। याद रखना कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पर वर्ड आपको आगे हम बार बार सुन, इसी से एक क्लियर बनती है बाद में। ये लूज कनेक्टिव टिश्यू और साथ ही इसमें अंदर ब्लड वेसल्स रखे गए, इसके अंदर लिम्फेटिक वेसल्स को भी कनेक्ट कराया गया, इसके अंदर नर्व फाइबर्स को भी कनेक्ट करा कर रखा हुआ है। वो पार्ट होता है जिन्हें हम मिडल पार्ट कह रहे हैं, जिससे दिस इज द मिडल वन, ये मिडल वाला, दिस इज अ मेडुला रीजन। ओके, जहां पर ब्लड वेसल्स है, नर्व है और ये लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ रीजन है। ओके, देन मेडुला से ज्यादा हम कॉर्टेक्स के ऊपर फोकस करेंगे। कॉर्टेक्स ये काफ़ी कॉम्पैक्ट रीजन होता है और ग्रैन्युलर इन ने, ग्रैन्युलर क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आपको नंबर ऑफ टाइनी मासेस ऑफ सेल्स आर ऑब्जर्व, इसलिए यहाँ पर बहुत छोटे छोटे सेल्स का कई सेल्स यहाँ पर दिखते हैं और उन छोटे छोटे सेल्स को ओवेरियन फॉलिकल यानी ओवेरी में पाए जाने वाले फॉलिकल, तो ये वर्ड याद रखा, देयर आर द नंबर ऑफ फॉलिकल, ये फॉलिकल्स यहाँ पर पाए जाते हैं, इसलिए ये एक ग्रैन्युलर अपीयरेंस इनका हमको देखने को मिलता है। किसका? द कॉर्टेक्स में। ओके, देन दिस आर कलेक्टिवली फॉर्म्ड, ये जितने भी हम फॉलिकल्स कहते हैं ये बनते कहाँ से, क्योंकि हमको डेवलपमेंट भी देखना है हड्डी के अंदर। एक्चुअली ये शुरुआत होती है एक फीमेल फीटस यानी एक फीमेल एम्ब्रियो अभी पूरी तरह से बना भी नहीं है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन जब स्टार्ट हो रहा है तब से की बात कर रहे हैं हम। तो कहाँ से? जब उस एम्ब्रियो के डॉर्सल एंडोडर्म सेल्स, सेल्स ऑफ डॉर्सल एंडोडर्म सेल्स ऑफ किसके? यॉर्क सैक। देखिए यहां पर है द यॉर्क सैक, दिस इज द यॉर्क सैक। इस यॉर्क सैक के जो डॉर्सल एंडोडर्म के जो सेल्स होते हैं, दिस आर द डॉर्सल एंडोडर्म सेल, ये यहाँ से इनका इनिशिएट किया जाता है, यहाँ से सेल्स बनना चालू होते हैं। याद रखना क्या हो रहा है यहाँ पर, ये यानी कौन से? दिस टाइनी मास है जिसे हम फॉलिकल कहते हैं। ये कहाँ से फॉर्म होते हैं? दे फॉर्म फ्रॉम द इमैच्योर ओवा, जो मैच्योर नहीं हुआ अभी बन रहा है वहाँ से इमैच्योर ओवाज वहाँ से निकलते हैं। कहाँ से? द डॉर्सल एंडोडर्म ऑफ यॉर्क सैक से, यानी यहाँ से ये निकलते हैं और निकलने के बाद वो आगे जाकर माइग्रेट होते हैं। दे सेल्स दे कम आउट एंड दे माइग्रेट टू अ
गोनोडल रिज। ओके, आगे चलकर क्या हो रहा है, दे गो एंड माइग्रेट टू द गोनोडल रिज, जहां पर इनका आगे चलकर डेवलपमेंट होता है और इन्हीं का वहां पर मल्टीप्लिकेशन यानी उनकी और जो नंबर ऑफ सेल्स है उनको बढ़ाया जाता है। ये लोकेशन जहां पर ये आकर जमते हैं, माइग्रेट होते हैं, जिसे हम फ्यूचर गोनैड या इन यानी ये बच्चा अगर फीमेल बेबी अगर बनता है, कंप्लीट होता है और बर्थ होता है, तो यही उसका इन फ्यूचर दिस विल बी कॉल्ड एज द गोनैड। यहाँ से एक्स एक्स से यॉक्स एक्स से आए, यहाँ पर आकर ये डेवलप करते हैं एंड दे स्टार्ट टू मल्टीप्लाई माइटोटिकली। यहाँ पर माइटोटिकली दे स्टार्ट टू डिवाइड। जैसे जैसे वो डिवाइड करते हैं माइटोटिकली, व्हाट हैपन, वो सेल्स अब एक डिफ्रेंशिएट किए जाते हैं और दे आर नाउ कॉल्ड एज अ oogonia। देखो जो डिवाइड होकर सेल्स यहाँ पर आ गए, माइटोटिकली डिवाइड हो गए और डिवाइड होने के बाद जो सेल्स वहाँ फॉर्म होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स आर फॉर्म एंड ईच सेल इट इज कॉल्ड एज अ ओगोनियम एंड प्लूरल वर्ड में हम उसे oogonia कहते हैं। ओके, यहाँ पर क्या होगा, अब माइटोटिकली डिवाइड होने के बाद यहीं के सेल्स दे आर नाउ कॉल्ड एज oogonia। ओके, अब यहाँ पे oogonia कहा जाए। अब ये जो oogonia है, इट स्टार्ट टू ग्रो इन साइज। ओके, दे स्टार्ट टू ग्रो इन साइज एंड प्लस अपने ही सराउंडिंग में वहां पर कुछ सेल्स लगाए जाते, चिपकाए जाते, वो सेल्स होते हैं वहां पर ग्रैनुलोसा सेल। जस्ट सी एक, जैसे कि अब यहाँ पर ये थे जर्मिनल एपिथेलियल सेल जो कि डिवाइड होने के बाद यहाँ पर मेनी सेल का फॉर्मेशन किया। ये मेनी सेल जो यहाँ पर होते, दीज आर द सेल्स फॉर्म्ड हियर, ओवेरियन फॉलिकल सेल्स। और उसके बाद यहाँ पर ये ग्रो होता है, दे स्टार्ट टू ग्रो एंड दैट बिकम द oogonia। oogoनियम ये एक स्ट्रक्चर यहाँ पर बन गया। अभी oogonia अगेन स्टार्ट टू ग्रो। जैसी ये डेवलपमेंट होकर, इसका डेवलपमेंट होकर, जैसी डेवलपमेंट हुआ, अब यहाँ पर ग्रोथ करता है, सॉरी यहाँ पर ग्रोथ करता है। ग्रोथ जैसी ही करता है तो इसके सराउंडिंग में यहाँ पर सेल्स लगाए जाते हैं। दिस सेल दे आर कॉल्ड एज अ ग्रैनुलोसा सेल एंड दिस इज नथिंग बट वन ऑफ द रूडिमेंट ऑफ अ ओवेरियन फॉलिकल। रूडिमेंट किसे कहते हैं, इमैच्योर, जो अभी मैच्योर हुआ नहीं, इसकी मैच्योरिटी होना बाकी है। ये मैच्योर होगा, अभी आगे हम देखने वाले वो मैच्योरिटी में क्या क्या चेंजेस वहां पर होते हैं। तो ये जो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम, जनरली हम क्या समझते हैं कि एक मेल के अंदर जैसा एट प्यूबर्टी के बाद या बिफोर प्यूबर्टी स्टार्ट किया जाता है, तो वैसे ही यहाँ फीमेल में ये प्रोसेस ऑफ oogenesis स्टार्ट्स मच बिफोर द बर्थ ऑफ फीमेल बेबी। यानी उस लड़की के, उस फीमेल फीटस के बनते वक्त, यानी पैदा होने से कहीं पहले, यानी जिसे हम कहेंगे 3 महीने के उस फीटस में तक, जहाँ उसकी ओवरी फुल्ली फॉर्म्ड हो जाती हैं। ओके, एट द एज ऑफ 12 वीक, यानी 3 महीने के उस फीटस में, फीमेल फीटस में, डेवलपिंग फीटस में ओवरी वहाँ फुल्ली डेवलप यानी फुल्ली फॉर्म्ड हो जाती है। तब वहाँ पर oogenesis का सिलसिला, ये प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग काम स्टार्ट हो जाता है। देखो यहाँ पर स्टार्ट होगा, लेकिन डेवलपमेंटल जो प्रोसेस होता है, डेवलपमेंटल प्रोसेस स्टार्ट होने की एज आगे नहीं, डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर बहुत सारे वहाँ पर प्राइमर्डियल फॉलिकल्स तैयार किए गए। तो ऑलमोस्ट देर आर द नंबर ऑफ, में देखते हैं कि देर आर द 2 मिलियंस ऑफ प्राइमर्डियल फॉलिकल बना दिए गए बिफोर बर्थ। देखो उस फीमेल एम्ब्रियो, फीमेल फीटस के पैदा होने से पहले जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था oogenesis का, वहाँ पर ऑलमोस्ट 2 मिलियन प्राइमर्डियल फॉलिकल बना दिए गए। याद रखना कौन से बना दिए, 2 मिलियन प्राइमर्डियल फॉलिकल को तैयार कर दिया जा चुका। अब यही प्राइमर्डियल फॉलिकल से जैसे कि ये प्रोसेस कैसा किया जाता है कि डिवाइड करते कॉर्टेक्स से वहाँ पर एक ट्यूब ऑफ फ्लगस फॉर्म किया जाता है और इसी के जो बेस पार्ट होता है, बेसल एंड होता है, वहाँ पर एक राउंड मास ऑफ oogoनियल सेल जिसे एग नेस्ट कहा जाता है। ओके, जस्ट सी, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, दिस इज द ओवरी का कॉर्टेक्स रीजन, दिस इज द मेडुला रीजन। तो कॉर्टेक्स रीजन में हमको पता है कि जर्मिनल एपिथेलियम सेल यहाँ होते हैं। ये जर्मिनल एपिथेलियम सेल क्या करते हैं, दे स्टार्ट टू डिवाइड एंड दे फॉर्म द वन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड द एग ट्यूब ऑफ द फ्लगर। लेकिन इसी के बेस पे यहाँ पर एक राउंड मास ऑफ oogoनियल सेल्स, यहाँ पर इसी के नीचे वाले सेल पर एक oogoनियल सेल्स दे स्टार्ट टू सराउंड, उसके सराउंडिंग करना शुरू करते हैं और ये नीचे का जो बेसल पार्ट बन जाता ना, दिस इज कॉल्ड द एग नेस्ट।
ओके। और इसी से आगे चलकर प्राइमोर्डियल ओवेरियन फॉलिकल डेवलप होना जाए। यानी देखो ये है एक ट्यूब्स ऑफ फ्लगर, नीचे का बेसल जहां पर राउंड मास ऑफ उगोनियल सेल का फॉर्मेशन किया जाता, उसी से आगे चलकर प्राइमोर्डियल फॉलिकल बनते हैं। ठीक है, सो आपको यहां याद रखना है। अब ये जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल एग नेस्ट के नीचे वाले बेसल राउंड सेल से जो बनाया गया, कौन सा बनाया गया? प्राइमोर्डियल फॉलिकल जो बनाया गया। अब ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल में क्या चेंजेस होते हैं, कैसा प्राइमोर्डियल फॉलिकल होता है? तो प्राइमोर्डियल फॉलिकल इज द स्ट्रक्चर जिसके सेंटर में एक बड़ा लार्ज प्राइमरी oocyte वहां पर हमको देखने मिलता है, जो कि डिप्लॉयड होता है। बाद में उस oocyte के, देखो इस सेंटर में यहां पर आ गया oocyte, ये oocyte के सराउंडिंग में यहां पर सिंगल लेयर्ड फ्लैट फॉलिकुलर सेल्स इसके ऊपर लगे होते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर जिसके बीच में यहाँ पर लार्ज प्राइमरी oocyte प्रेजेंट होता है और सराउंडिंग में वहाँ पर फ्लैट फॉलिकुलर सेल्स जब प्रेजेंट होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को प्राइमोर्डियल फॉलिकल कहा जाएगा। चलो अब कैसा है प्राइमोर्डियल फॉलिकल, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। डिवीजन होने के बाद वहाँ पर एक ट्यूब्स ऑफ फ्लैगर बन गया, उसके बाद उसी के बेसल में एक नीचे की तरफ एक उगोनियल सेल्स एक राउंड मास फॉर्म करते हैं जिसे हम एग नेस्ट कहते हैं। उसी के अंदर वहाँ पर प्राइमोर्डियल फॉलिकल बनता है। प्राइमोर्डियल फॉलिकल के बीच में एक लार्ज प्राइमरी oocyte होता है जिसके सराउंडिंग में सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट फॉलिकुलर सेल्स वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ओके, नाउ ये वो प्राइमोर्डियल फॉलिकल सेल जो डिवाइड करते करते जब स्टॉप होकर ग्रो करता है, जब इट ग्रोस टू अ स्पेसिफिक, उसमें साइज में जब ग्रोथ करता है, तब उस एज को हम कहते हैं या उस स्टेज को हम कहते हैं प्राइमरी oocyte। देखो प्राइमोर्डियल पहले थे ओगोनिया, ओगोनिया से डेवलप हुआ प्राइमोर्डियल फॉलिकल इट ग्रोज एंड इट अंडरगो एक ग्रोथ होने के बाद उसे हम कहते हैं प्राइमरी oocyte। ओके, प्राइमरी oocyte यहाँ पर स्टार्ट बन गया। अब ये प्राइमरी oocyte स्टार्ट्स द मियोटिक सेल। अब तक हमने देखे कहीं पर भी मियोटिक सेल डिवीजन नहीं हुआ। जर्मिनल एपिथेलियल सेल ने माइटोटिकली डिवाइड कर कर वहाँ पर कई फॉलिकुलर स्ट्रक्चर्स तैयार हुए। एक ट्यूब ऑफ फ्लगर बनता है, एक ट्यूब ऑफ फ्लगर के नीचे की तरफ वहाँ पर मास ऑफ सेल सराउंड करना शुरू करते हैं, उसी को हम एक नेस्ट कहते हैं। उसी एक नेस्ट से प्राइमोर्डियल फॉलिकल बनते हैं। वही प्राइमोर्डियल फॉलिकल जब ग्रो करता है तब उसे प्राइमरी oocyte कहते हैं। अब प्राइमरी oocyte विल अंडरगो द मियोटिक सेल डिवीजन। लेकिन एक चीज आपको यहां याद रखना है कि ये मियोटिक सेल डिवीजन इस प्राइमरी oocyte में शुरू तो होता है, स्टार्ट तो होता है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि वो मियोसिस सेकेंड के मेटाफेज सेकेंड पर आकर उसको अरेस्ट कर दिया जाता है। ओके, तो प्रोसेस कैसा हुआ? उगोनिया बन गया, उगोनिया से प्राइमोर्डियल फॉलिकल बन गया, प्राइमोर्डियल फॉलिकल ग्रो करता है, प्राइमरी oocyte वहां पर फॉर्म हो जाता, दिस इज द प्राइमरी oocyte बन गया। प्राइमरी oocyte स्टार्ट्स टू डिवाइड मियोटिकली। ओके, प्राइमरी oocyte स्टार्ट्स टू डिवाइड मियोटिकली। जैसी मियोसिस फर्स्ट होता है, यहाँ पर दो सेल फॉर्म बन जाते हैं, फिर इसका मियोसिस सेकेंड स्टार्ट होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मेटाफेज सेकेंड पर अरेस्ट कर दिया जाता है, कंप्लीट नहीं होता है, और उसी स्टेज में, उसी कंडीशन में उसको ओव्यूलेट किया जाता है। ओके, ओव्यूलेट को हम प्रोसेस को आगे देखने वाले हैं। सो बस आपको याद रखना है कि प्राइमरी oocyte मियोटिकली डिवाइड करना शुरू करता है बट गेट अरेस्टेड एट अ मेटाफेज सेकेंड। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि 2 मिलियन प्राइमोर्डियल फॉलिकल का फॉर्मेशन किया जाता है। कौन से? प्राइमोर्डियल फॉलिकल बनाकर इसको उस फीटस के ओवरी में एम्बेड कर दिया गया। याद रखना पड़ा, कितने बनाए गए? ऑलमोस्ट 2 मिलियन प्राइमोर्डियल फॉलिकल उस बच्ची के पैदा होने से पहले तैयार कर दिए। तो पैदा होने तक ओके बना दिए गए, उस बनने के बाद से उसके बर्थ तक वहां पर से सिर्फ 1 मिलियन रह जाते हैं। ओके, शुरुआत में 2 मिलियन बनाए गए, लेकिन पैदा होने तक उसमें से 1 मिलियन खराब हो गए, 1 मिलियन का डिस्ट्रॉय कर दिया गया, सिर्फ 1 मिलियन रह जाते हैं। अब पैदा होने से लेकर एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, देखो पैदा होने के बाद से यानी 0 डे से
तो 13 साल की एज तक, या 12 से 13 साल की एज तक, ये जो एज होती है, इस 1 बिलियन में से सिर्फ 40,000 रह जाते, बाकी जितने भी यहाँ पर थे ये सब के सब दे गेट डिस्ट्रॉयड। इसे कहते हैं लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन। किसका हुआ यहाँ पर? प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स का हुआ। ये जो डिस्ट्रक्शन किया जाता है, इस डिस्ट्रक्शन को कहते हैं एट्रेसिया। व्हाट इज द एट्रेसिया? एट्रेसिया इज नथिंग बट द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉलिकुलर सेल। देखो यहाँ पर जो 1 मिलियन बचे थे, 1 मिलियन में से सिर्फ 40,000 यहाँ पर मैच्योर बनते हैं, ग्रोथ करते हैं, मैच्योर होते हैं, लेकिन बाकी जो बचे हुए हैं 1 बिलियन में से 40,000 निकालने के बाद ये सब के सब डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं, जिसे कहते हैं एट्रेसिया। ओके, तो अब हमको देखना है कि डेवलपमेंट ऑफ प्राइमोर्डियल फॉलिकल। एक प्राइमोर्डियल कौन से प्राइमोर्डियल फॉलिकल? जो 40,000 बचे। देखो 2 मिलियन में से 1 बिलियन बचे थे पैदा होने तक, पैदा होने से उसके 13 साल की एज तक 40,000 बचे। अब ये जो 40,000 बचे, इस 40,000 में से प्राइमोर्डियल फॉलिकल ग्रो होते हैं एंड दे बिकम अ मैच्योर। मैच्योर को ही यहाँ पर हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ओके, और रिग्नेरेडी साइंटिस्ट रिग्नेडी क्राफ्ट ने इसको डिस्कवर किया था, एक्सप्लेन किया था, इसलिए इसके नाम से रखा गया मैच्योर फॉलिकल को। तो हम देख रहे हैं कि अब यहाँ डेवलपमेंट कैसा हो रहा है? प्राइमोर्डियल फॉलिकल गेट्स कन्वर्टेड और बिकम्स डेवलप्ड इनटू द मैच्योर। लेकिन ये जो प्रोसेस होता है प्राइमोर्डियल से मैच्योर बनने का, ये स्टार्ट होता है ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी, यानी दिस इज अ ऑनसेट एट द एज ऑफ अ 13 ईयर। एक्चुअली ऑनसेट जो होता है, ये एक इसका आइडेंटिफिकेशन है। क्या है? द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इज नथिंग बट द स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन हर लाइफ में पहली मरतबा मेंसेस स्टार्ट होते हैं उस फीमेल 13 ईयर्स एज, प्यूबर्टी एज में, उस लड़की में, उसे हम कहते हैं प्यूबर्टी एज। तो इस प्यूबर्टी में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होती है, तो जैसे कि वी नो दैट देयर आर द 2 ओवरीज। ओके, 2 ओवरीज होते हैं, एक होती है राइट और लेफ्ट ओवरी। तो 2 ओवरीज में अल्टरनेटली, एक कभी राइट साइड की तो कभी लेफ्ट साइड की, अल्टरनेटली जो है, तो एवरी साइकिल में अल्टरनेटली वो प्राइमोर्डियल फॉलिकल ग्रो होता है और वो मैच्योर फॉलिकल में, यानी ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट किया जा रहा है एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में। एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रोसेस किया जाता है। दिस इज कॉल्ड एज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ये जो सेट किया जा रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो लाइफ में जब पहली मर्तबा स्टार्ट होता है, उस स्टार्ट को मेनार कहते हैं। द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड एज द मेनार, और ये होता है एट द एज ऑफ 12 to 13 ईयर्स। ओके, ये स्टार्ट को क्या कह रहे हैं? स्टार्ट ऑफ साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड एज द मेनार। और ये चलता है और ये 13 साल से लेकर 45 से 55 ईयर्स तक ये कंटिन्यूस साइकिल चलती रहती है। लेकिन जैसे ही 45 से 55 ईयर्स होते, ये साइकिल परमानेंटली स्टॉप होती है। द स्टॉप इज कॉल्ड एज द मेनोपॉज, परमानेंटली स्टॉपिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी प्राइमोर्डियल फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल बनने का जो प्रोसेस होता है, वो यहाँ पर स्टॉप कर दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड एज अ मेनोपॉज। देन अब हम देखते हैं कि ये जो 13 साल से 45 ईयर्स तक का जो ड्यूरेशन था, 13 to 45 to 50 ईयर्स का, ये ऑलमोस्ट 32 ईयर्स होते हैं। आप कैलकुलेट कर लीजिए, 32 ईयर्स का एक ड्यूरेशन है। ये जो ड्यूरेशन था जहां पर प्राइमोर्डियल फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल बनने का, इस एज को रिप्रोडक्टिव एज ऑफ फीमेल कहते हैं। यानी इस एज में ओवम रिलीज किया जाता, फर्टिलाइजेशन होने का चांसेस है और रिप्रोडक्शन के चांसेस है, इसलिए इसको रिप्रोडक्टिव एज का। एक साइकिल 28 डेज को रिपीट होती है। इस हिसाब से हम देखते हैं तो यहाँ पर एक 1 ईयर में, इन अ 1 ईयर ऑलमोस्ट 13 साइकिल्स होते हैं। ओके, एक साल में 13 मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, तो टोटल 32 साल में, 32 ईयर्स में यहाँ पर साइकिल, यानी एक साल में एक साल में 13 एग्स रिलीज हो रहे हैं। एक साइकिल में 13 साइकिल में 13 एग्स, और 32 साल में कितने हैं? तो टोटल एक उसके रिप्रोडक्टिव एज में एक फीमेल 416 एग्स ले या रिलीज करती है, या इट कैन ओव्यूलेट। ओके, यहाँ पर ये होगा स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ अ ओवरी।
Then the histological structure of the ovary, histologically how the ovary it looks or how what are the parts, जैसे कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं. द ओवरी इज हैविंग द आउटर कॉर्ड द कॉर्टेक्स एंड इनर कॉर्ड द मेडुला, जिसमें हम देखेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ oocyte, कैसा ग्रोथ होता है और कैसा यहाँ डेवलपमेंट होगा. जस्ट सी द डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ अ oocyte, जैसे कि प्राइमोर्डियल फॉलिकल से, प्राइमरी से सेकेंडरी, टर्शियरी, टर्शियरी से वहाँ पर मैच्योर होते होते एक ग्राफियन फॉलिकल बनता है. तो ये हमको मेडुलर रीजन में नहीं नजर आता है, इट इज ऑब्जर्व्ड इन द कॉर्टेक्स ऑफ ओवरी, ओवरी के अंदर हमको वो क्लियरली दिखता है. और ये सारे जो चेंजेस है प्राइमरी से प्राइमोर्डियल से प्राइमरी बनना, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंड से टर्शियरी बनना, ये सारे एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में यहाँ पर हमको देखने को मिलता है. और चेंजेस बिल्कुल क्लियर है कि प्राइमोर्डियल से प्राइमरी बनता, उसके बाद प्राइमरी से सेकेंडरी बनता, सेकेंडरी के बाद से ग्राफियन बनता. ये प्रोसेस आपको डिस्कस हमने कर चुके. तो एवरी प्राइमरी फॉलिकल कौन सा है, प्राइमोर्डियल के बाद जब ग्रोथ होती है, ग्रोथ होने के बाद जो प्राइमरी फॉलिकल बनता है ये मल्टी लेयर्ड होता है, जिसपे पहले फ्लैट सेल थे, अब यहाँ पर क्यूब लाइक सेल का फॉर्मेशन किया जाता है, फॉलिकुलर सेल, जिसे हम क्यूबॉइडल फॉलिकुलर सेल कहते हैं. जैसे जैसे लेयर बनती जाती है और लेयर बनने के बाद ओवरी के अंदर जो स्ट्रोमा का पार्ट है, हमने बताया था कि स्ट्रोमा का क्या काम है, स्ट्रोमा जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना है, तो स्ट्रोमा के सेल्स क्या करते हैं, वहां पर ऐड करते हैं लेयर्स ओवर. देखो प्राइमोर्डियल फॉलिकल बनते कैसे जा रहे, देखो यहाँ पर सेल की लेयर बनती जा रही, फॉलिकुलर सेल लगाए जा रहे, लेकिन ये ओवरी के अंदर किया जा रहा, ओवरी के कॉर्टेक्स में किया जा रहा. लेकिन जो स्ट्रोमा के सेल होते हैं, यानी जो फॉलिकुलर स्ट्रोमा के अंदर जो लूज कनेक्टेड टिश्यू है, वो क्या करते हैं, एक लेयर थीका फॉर्म करते हैं और लेयर लगा दी जाती है बाहर की तरफ. जैसी ही इस पर लेयर लगती है, इस प्राइमरी के ऊपर जब लेयर लगती है, तब उस फॉलिकल को आप प्राइमरी नहीं कहा जाएगा. थीका के लेयर लगने के बाद, थीका लेयर लगते ही उसे हम सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं. तो सेकेंडरी फॉलिकल में जो थीका लेयर फॉर्म हो रही है, वहाँ पर दो लेयर फॉर्म है, थीका एक्सटर्ना जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनाया जा रहा, उसके बाद सेलुलर लेयर जो कि थीका इंटरना होती है. ये यहाँ पर देखो प्राइमोर्डियल से ग्रोथ हुआ, प्राइमरी बना, प्राइमरी के ऊपर जब वहाँ पर क्यूबॉइडल फॉलिकुलर सेल्स लगाए जाते हैं, जैसे ये बढ़ते जा रहा है साइज में, उसके बाद वहाँ पर थीका के लेयर फॉर्म हो रहे, थीका मतलब थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना बन जाते हैं. तब ऐसे स्ट्रक्चर को अब इसे प्राइमरी नहीं, अब इसे सेकेंडरी फॉलिकल कहा जाएगा. जस्ट ये हुआ डेवलपमेंटल में. देन जैसा जैसा हम देखते हैं कि प्राइमरी oocyte जो था उसके अंदर भी साइज, सेल्स तो बढ़ रहे हैं, देखो बाहर के जो होते सेल जिसे हम ग्रेनुलोसा सेल कह रहे हैं, सेल्स तो बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो oocyte की भी वहां पर ग्रोथ होती है, oocyte भी बढ़ता है और उसके बाहर का सेल्स का नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज होते हैं. जैसी थीका एक्सटर्ना इंटरना बन जाता है, देखो सेल्स बनते जा रहे और ये दो लेयर का जैसी फॉर्मेशन, दो लेयर में जो दूसरी लेयर है जैसे कि थीका इंटरना, जैसी ये ग्रोथ हो जाती है सेकेंडरी फॉलिकल बन जाती है, थीका इंटरना बन जाती है, ये थीका इंटरना की लेयर है. तो यहाँ के जो सेल्स होते हैं दे स्टार्ट टू सीक्रेट द हार्मोन एस्ट्रोजन. हमने 5 हार्मोन के नाम ऊपर ऑलरेडी देख चुके हैं. तो एस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जो कंट्रोल करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन अ फीमेल. फीमेल के बॉडी में जो फेमिनाइन कैरेक्टर्स दिखने, फीमेल दिखने के लिए जो कैरेक्टर की ज़रूरत होती है, जैसे कि हाई पिच वॉइस होना, सब क्यूटेनस फैट का डिपोजिशन होना, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट का होना, देन पेल्विक रीजन का ब्रॉडनिंग होना एक्सेट्रा, ये सारे कैरेक्टर्स इस हार्मोन के अंडर में कंट्रोल किए जाते हैं. देन अब जो डेवलपमेंट में हमने प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल देखे, वो सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर सेल्स का अरेंजमेंट किया जाता है. गौर करो, यहाँ गई है सेकेंडरी फॉलिकल बन गई, ये सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर यहाँ पर सेल्स को रीअरेंज किया जाता. ओके, और रीअरेंज करने के बाद एक कैविटी बनती है, कैविटी जो बनती है तब ऐसे स्ट्रक्चर को, वही सेकेंडरी फॉलिकल जब बढ़ती है चेंजेस सेल्स की पोजीशन अरेंजमेंट हो जाता, तब उसे हम कहते हैं मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल. तो आप समझ लीजिए, पहले हमने देखे डिवीजन ऑफ सेल्स हुआ, वहाँ पर कई प्राइमोर्डियल फॉलिकल बनाए गए, प्राइमोर्डियल फॉलिकल ग्रो करता, प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता, प्राइमरी फॉलिकल दे अगेन ऐड द नंबर ऑफ सेल्स एंड ग्रो, oocyte की ग्रोथ होती है, दे बिकम थीका के लेयर बनते हैं, जैसे थीका के लेयर बनते हैं उसे हम कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल बन गया. अब यही सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर फिर ग्रोथ होती है, साइज में फॉलिकुलर सेल्स की इंक्रीज होता है, एडिशन ऑफ मोर सेल्स होते हैं, एंड नाउ इट इज कॉल्ड एज अ
ग्राफियन फॉलिकल, या इसे हम मैच्योर फॉलिकल भी कहते हैं। तो जब ये मैच्योरेशन का प्रोसेस चल रहा है, ओके, ओवरी के कॉर्टेक्स में प्रोसेस चलते रहता है, तो जैसे जैसे ये ग्रोथ हो रही है, प्राइमरी हो रही है, सेकेंडरी हो रही है, टर्शियरी हो रही है, सेकेंडरी के बाद जैसे ही मोर सेल ऐड हो रहा है, ग्राफियन बन रही है, तो ये क्या कर रही है, दिस स्टार्ट टू मूव, बिगिन टू मूव टूवर्ड द सरफेस ऑफ ओवरी। देखो यहाँ से ये सरफेस की तरफ मूव होते जा रही है, देखो लास्ट एंड की तरफ बढ़ते जा रही है, ये होगा मूवमेंट। सो दिस इज नथिंग बट द प्रोसेस। अब आगे क्या होता है, क्यों उसको सरफेस पर लाया गया, क्योंकि जैसे ये पूरी तरह से मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन जाती है, यानी सेल्स पूरे एडिशन का काम रुक जाता है, तब वो ग्राफियन फॉलिकल ओवरी के थीन वॉल पर वो प्रेस कर दी जाती है, इट प्रेसेस अगेंस्ट द थीन वॉल ऑफ ओवरी एंड इट बिकम द ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस। ब्लिस्टर्ड मतलब जैसे कि कोई फोड़ा आता है, जब कोई छाला आता है, जैसा वो फुला हुआ दिखता है, एक सैक लाइक अपीयरेंस होता है, वैसे ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस हो जाता है, क्योंकि वो बस्ट होने वाला है, बस्ट होने का एज यहाँ पर प्रोसेस होता है। तो ये हो गया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस यहाँ पर। नाउ लास्ट सेकेंड लास्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मैच्योर ओवरी कैसी होती है, मैच्योर ओवरी के अंदर हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, हम उसको जिसे हम कहेंगे कि फॉलिकुलर सेल्स आफ्टर ओवुलेशन, कि हाउ द जैसी ओवुलेशन होता है, अभी जैसे हमने देखी कि सेल्स वहाँ पर डिवाइड हो, मनते 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 प्राइमरी से वो सरफेस पर आ गई, सेकेंडरी बन गई, सेकेंडरी टर्शरी ग्राफियन बन गई। लेकिन अब क्या हो रहा है यहाँ पर, अब क्या चेंजेस होते हैं कि फॉलिकुलर सेल जैसी वहाँ पर ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस होता है, वो बस्ट होता है, बस्ट होने के बाद वहाँ से ओवम रिलीज कर दिया जाता। जैसी ओवम, जैसे कि अब यहाँ देखेंगे ये आ गया सरफेस पर, सरफेस पर आने के बाद ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस हुआ, बस्ट हुआ, बस्ट होने के बाद अंदर का ये जो मेन पार्ट है दिस वन, ये इसको बाहर छोड़ दिया गया ओवरी से थ्रू द पॉइंट ओपनिंग। ये जहाँ बाहर निकला इसके कहते हैं ओव्यूलेटेड oocyte, ये निकल गया सेकेंडरी ग्राफियन फॉलिकल में से। अब ये जो प्रोसेस में हम देखते हैं कि यहाँ कुछ जो फॉलिकुलर सेल्स थे ये यहाँ पर रह गए, बच गए। तो ये बचे हुए जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं दे एक्सेप्ट और एब्जॉर्ब द ल्यूटिन पिगमेंट्स, यहाँ ओवरी के अंदर यहाँ पर येलो कलर पिगमेंट्स होते हैं ल्यूटिन, वो उसको एब्जॉर्ब करना चालू करते हैं ये सेल था, एंड दे स्टार्ट टू बिकम द येलो कलर, और वो येलो कलर एक बॉडी में कन्वर्ट हो जाता, यही बचे हुए सेल absorb lutein pigment and they become the yellow colored body. This yellow colored body it is called as a corpus luteum. ये है वो बॉडी जिसे आप कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाता है। ओके, कब हुआ ये, आफ्टर ओव्यूलेशन। अब ये जो येलो कलर्ड बॉडी जिसे कॉर्पस ल्यूटियम हम कह रहे हैं, दिस स्टार्ट टू बिहेव लाइक अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड। टेम्पररी क्यों कहा इसे, क्योंकि ये लाइफ टाइम नहीं होता, कुछ डेज के लिए, कुछ वीक्स के लिए अपना काम करती है, इट प्रिपेयर्स फॉर द प्रेगनेंसी, कंसेप्शन के लिए प्रिपरेशन किया जा रहा। तो ये क्या करते हैं, एक हार्मोन बनाना शुरू करते हैं, उस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरॉन। देखो सेकंड हार्मोन का नाम है, ये हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है। इसका काम होता है अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिश कराने के लिए यूटेरस की वॉल को रिपेयर करना, थिकनिंग करना, ग्लैंड्स को फॉर्म करना, ये सारे काम उस हार्मोन के अंडर में किए जाते हैं। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ओवुलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता है, तब क्या होता है कि वो येलो कलर कॉर्पस ल्यूटियम अपने अंदर के पिगमेंट्स, जो येलो कलर पिगमेंट ल्यूटिन को उसने एब्जॉर्ब किया था, वो डीजेनरेट हो जाते हैं। क्या हो जा रहा है, वो डीजेनरेट हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर येलो कलर बॉडी ने अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो 2 हफ्ते बाद, आफ्टर 2 वीक्स, इट पिगमेंट डिजेनरेटेड एंड बिकम द वाइट कलर, एक वाइट कलर का वहाँ पर एक स्कार वहाँ फॉर्म किया जाता, एंड दिस वाइट कलर फॉर्म बॉडी इज कॉल्ड द कॉर्पस अल्बिकन्स। अल्बिकन्स मीन्स द वाइट, ल्यूटिन मतलब येलो, कॉर्पस मीन्स अ बॉडी, सेल लाइक बॉडी। तो क्या हो यहाँ पर, ये कॉर्पस ल्यूटियम गेट्स degenerated and become the white color scar and called as the corpus albicans। अब ये कॉर्पस अल्बिकम नेक्स्ट हार्मोन को सिक्रेट करता है जिसको हम कहते हैं रिलैक्सिन। ओके, ये यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट देन द लास्ट अंडर द हेडिंग ऑफ ओवरी, हमने जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किए उसके अंदर किए नेक्स्ट हेडिंग है, जिसमें हम जो ग्राफियन फॉलिकल हमने तैयार हुआ प्राइमरी से सेकेंडरी टर्शियरी, वो मैच्योर ग्राफियल
कैसा होता है, क्या क्या चीजें होती है, कौन से पार्ट्स उसके हम देखेंगे। द मैच्योर ग्राफियन, इट इज अ मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल। ये मैच्योर मतलब वो पूरी तरह से ओवुलेशन के लिए वो तैयार है। ओके, जिसे हम मैच्योर कहेंगे, ओवुलेशन जिसका होता है वो होता है। अगर एक ग्राफियन फॉलिकल को हम देखते हैं तो उसके अंदर प्रेजेंट जो सेकेंडरी oocyte, देखो प्राइमरी oocyte कहाँ से आया, प्राइमर्डियल फॉलिकल का देखे हमने, उसके बाद सेकेंडरी में प्राइमरी में क्या होता है, सेल्स लगाए जा रहे हैं, सेकेंडरी में भी सेल्स लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये जो सेकेंडरी oocyte होता है, इसके अतराफ, इसके सराउंडिंग में बहुत सारे सेल्स लगाए जा रहे हैं, बहुत सारे सेल्स लगाए जा रहे हैं, सबको हम फॉलिकुलर सेल्स कहते हैं, या इसे ग्रेनुलोसा, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा कहते हैं। तो ये लगाए तो जाते हैं, लेकिन ये जो सेकेंडरी मेन पार्ट कौन सा उसमें, ये है सेकेंडरी oocyte। ये oocyte बीच में नहीं होता, सेंटर में नहीं होता, ये थोड़ा सा सरका दिया जाता साइड में, जस्ट ये है यहाँ पर oocyte। ये देखिए oocyte ये डेवलप हो रहा है, ये oocyte डेवलप हो रहा है, oocyte। अब ये oocyte देखिए, ये वाला ये oocyte यहाँ पर आ गया। अब ये oocyte सरकते 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 सेंटर से हटकर साइड में हट गया। सो दिस इज द oocyte। ये जो आपको यहाँ पर राउंड कलर का हमने दिया, रेड कलर के, दिस इज द oocyte। इट इज नॉट प्रेजेंट इन द सेंटर, इट इज शिफ्टेड टुवर्ड द साइड, इसे कहते हैं एक्सेंट्रिक। यहाँ पर ये होगा एक्सेंट्रिक इन पोजिशन। बाद में ये जो सेकेंडरी oocyte है, अगर सेकेंडरी oocyte को हम देखते हैं तो सेकेंडरी oocyte अपने ही प्लाज्मा के सराउंडिंग में एक लेयर बनाती है, सिक्रेट करती है, उस लेयर को कहते हैं वाइटिलाइन मेम्ब्रेन। ये है देखो यहाँ पर, ये इतना ही इसको जूम करें तो हम, ये अपने लेयर फॉर्म करती है जिसे कहते हैं वाइटिलाइन मेम्ब्रेन। तो वाइटिलाइन मेम्ब्रेन के बाहर, वाइटिलाइन अपने ही बाहर वहाँ पर एक नॉन सेलुलर ग्लाइकोप्रोटीन का सिक्रीशन करती है, एक थिक लेयर बनती है जिसे कहते हैं जोना पेलुसिडा। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ आउटर लेयर जो वाइटिलाइन मेम्ब्रेन के बाहर बनती है। इन दोनों के बीच में एक स्पेस होता है, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज द पेरीवाइटिलाइन स्पेस, जिसमें फर्स्ट पोलर बॉडी को रखा जाता है या वहाँ होती है। देन ग्राफियन फॉलिकल जब बन रही थी तो हमने देखे कि प्राइमर्डियल से प्राइमरी बनी, प्राइमरी से सेकेंडरी टर्शरी जब ग्रोथ होती है तो सेल्स के अंदर अरेंजमेंट किया जाता है, साथ ही थीका के लेयर, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। थीका जो एक्सटर्ना होता है ये कनेक्टिव टिश्यू से मेडुला रीजन के जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो वहाँ पर उसके बाहर लग जाते हैं, और एक लेयर बनती है जो कि उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, फाइब्रस कवरिंग देती है, जिसे थीका एक्सटर्ना कहते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि उसी के अंदर थीका एक्सटर्ना के अंदर की तरफ सेल्स की बनी हुई एक लेयर होती है नेक्स्ट टू द थीका एक्सटर्ना, कॉल्ड एज द थीका इंटरना। देखो ये होगा थीका एक्सटर्ना, यहां से लेकर यहां तक ये होगी थीका एक्सटर्ना। लेकिन इसके बाद की जो लेयर है यहाँ पर, दिस इनर लेयर, दिस लेयर इट इज कॉल्ड एज अ थीका इंटरना। ये वो सेल्स है, ये सेल से बनी हुई जो लेयर होती है, ये काम करती है सिक्रीशन ऑफ और प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन एस्ट्रोजन, जो कंट्रोल करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल। अब हमारे अंदर और थीका एक्सटर्ना के बाद इंटरना, इंटरना के बाद हम देखते हैं कि देयर इज अ नंबर ऑफ फॉलिकुलर सेल, कई फॉलिकल के वहां पर सेल्स होते, और उन फॉलिकुलर सेल को ही मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा कहा जाता है। सो ये देखिए, अब जैसे हम अंदर आ रहे, ये बाहर थीका एक्सटर्ना, यहाँ देखे हमने, उसके बाद हमने देखे ये आउटर सेलुलर लेयर, दिस इज द आउटर थीका एक्सटर्ना, सॉरी एक्सटर्ना, इंटरना, या इंटरना के बाद अब ये जो सेल्स यहाँ पर अंदर है, दिस सेल्स दे आर नाउ कॉल्ड एज मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा। पूरे अंदर की जितने मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा के पूरे सेल्स यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे। ओके, अब ये जो मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा के सेल्स क्या करते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट होते हैं, और डिफ्रेंशिएट होने के बाद दो हिस्सों में हम डिफ्रेंशिएट, देखो एक्चुअली जो मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा है ये यहाँ से नहीं शुरू हो रहा, थीका एक्सटर्ना के बाद से यहाँ से लेकर यहाँ तक की जितने भी सेल्स है ये सब यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर के डायग्राम, इसमें देखिए, ये इसमें आपको क्लियर दिखेगा कि यहाँ सेल्स पहले कैसे लगाए गए, पूरे भरे हुए, ये है मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा के पूरे सेल्स गर्म, लेकिन बाद में क्या होता है वो डिफ्रेंशिएट होते हैं। डिफ्रेंशिएट कैसा हो रहे हैं, देखो एक ही जगह पर ये अटैच होता है, बाकी तरफ से सरक जाता है। यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो क्या होगा, यहाँ से ये भी मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा के सेल है, ये भी मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा, लेकिन डिफरेंशिएट क्या होगा, बाहर की एक आउटर कवच बन गया यहाँ पर, और एक अंदर का एक और कवरिंग जो सेकेंडरी oocyte के बाहर है, ये बाहर कवर है सेकेंडरी उसके, ये जो बाहर है ये दिस वन आउटर वन, दिस आर कॉल्ड द डिस्कस प्रोलीचेरस,
दिस आर द डिस्कस प्रोलीजेरस। और उसके बाद अंदर के जो सेल्स है जो सेकेंडरी oocyte के सराउंडिंग में होते हैं, दे आर ऑल कॉल्ड एज अ कोरोना रेडिएटा। देखो इसके सराउंडिंग में जो लगाए गए सेल्स है, दिस सेल दे आर कॉल्ड एज अ कोरोना रेडिएटा सेल्स ऑफ ग्रेनुलोसा। तो ये डिस्कस प्रोलीजेरस यहाँ तक, एंड दिस आर द कोरोना, ये दोनों मिलकर क्या बन गए, दिस आर द मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte के सराउंडिंग में जितने भी ग्रेनुलोसा के सेल्स हैं उन सब को क्यूमुलस oophorus, क्यूमुलस मतलब कुल मिलाकर, हम कहते हैं ना सब मिलाकर, क्यूमुलेटिव टोटल एडिशन, ऑल दीज सेल्स सराउंडिंग द सेकेंडरी oocyte, दे आर called as a cumulus oophorus. All these are called the cumulus oophorus. Then जैसी डेवलपमेंटल प्रोसेस में हमने यहाँ देखा कि ये बनता है उगोने से प्राइमर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, सेल्स का अरेंजमेंट होते 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 ये एक्सेंट्रिक जब सरकता है, एक बाजू जाता है, तो बीच में यानी क्यूमुलस oophorus एंड डिस्कस प्रोलीजेरस, इनके बीच में कैविटी बनना चालू होती है। दिख रहा है आपको यहाँ पर, आपको देखो यहाँ से यहाँ तक आपको एक कैविटी दिख रही है, गैप दिख रहा है। दिस कैविटी इज नाउ कॉल्ड एज अ एंट्रम, जिसके अंदर फ्लूइड सिक्रीट किया जाता है, जिसके अंदर फ्लूइड बनाया जाता है, वो फ्लूइड को कहते हैं लिक्वर फोलिकुलाई फ्लूइड को, क्योंकि ये फोलिकुलर सेल्स खुद उसको सिक्रीट करते हैं। कौन से? ये जो सराउंडिंग के फोलिकुलर सेल ये खुद सिक्रीट कर रहे हैं और उसके अंदर के अपनी कैविटी में वो एक लिक्विड को रिलीज करते हैं, जिन्हें लिक्वर फोलिकुलाई या फोलिकुलर लिक्विड या एंट्रल फ्लूइड, अलग अलग नाम से उसे कहा जाएगा। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ अ ग्राफियन फॉलिकल। तो हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जैसी फीमेल में हमने पहला जेनिटल ऑर्गन ओवरी देखे, जिसमें हमने ओवरी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखे, उसके बाद उसका डेवलपमेंटल प्रोसेस को देखे, अंदर कैसा जो हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, कैसा फॉलिकल रिलीज होने के बाद क्या होता है, और एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के कौन से पार्ट्स है, कैसा स्ट्रक्चर हमने अब देखे। नाउ वी आर गोइंग टू गो द फर्स्ट, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखे थे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ द डिफरेंट जेनिटल ऑर्गन। पहला हुआ हमारा, अभी सिर्फ एक हुआ, ovaries. Now the second is oviduct. So let's see the oviduct. oviduct को फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है, इसे यूटेरस को कनेक्ट करता है, इसलिए यूटेराइन ट्यूब भी इसे कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है, यूटेराइन ट्यूब भी कहा जाता है। दे आर 2 in नंबर, दे आर मसल से बने होते हैं, इन्हें मस्कुलर डक्ट कहा जाता है, और इनको हॉरिजॉन्टली पेरिटोनियल कैविटी में रखा गया। देखो खड़ा नहीं रखा गया, हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट होते, यहाँ है, ये देखिए, ये है वो फैलोपियन ट्यूब, एक फैलोपियन ट्यूब, इसे आड़ा रखा गया हॉरिजॉन्टली, और यह है दूसरा फैलोपियन ट्यूब, ये है यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब। ओके, नाउ फैलोपियन ट्यूब के का कुछ पार्ट जो कि ओवरी के पास होता है, ओवरी से लगा होता है, वेरी क्लोज टू द ओवरी। देखो ये ओवरी है, ओवरी के क्लोज होता है दिस वन, और कुछ जो होता है ओवरी से दूर, यानी इट इज नियर द यूटेरस होता है। ये ओवरी के पास है और ये यूटेरस के अंदर ओपन हो रहा है। ओके, नाउ ये है यहाँ पर प्रॉक्सिमल पार्ट जो कि क्लोज है, और डिस्टल जो कि यूटेरस के अंदर। एक ओविडक्ट की अगर हम लेंथ देखते हैं तो इट इज ऑलमोस्ट 10 to 12 सेंटीमीटर इन अ लेंथ, यहाँ ओविडक्ट की लेंथ रहेंगी। अंदर से अगर हम देखते हैं उसके हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर में, तो ओवरी बीइंग इट इज अ मस्कुलर, अंदर की तरफ की पहली जो लेयर है, एपिथेलियल लेयर है, वो सीलेटेड एपिथेलियम होती है। अब आपको सीलेटेड एपिथेलियम के लिए आपको हमारा ऑलरेडी अपलोड किया हुआ वीडियो है एनिमल टिश्यूज के टॉपिक में, आप उसको वहां का देख लीजिए। तो इनरमोस्ट लेयर दे आर हैविंग द सीलेटेड एपिथेलियम। क्यों यहाँ पर सीलेटेड एपिथेलियम होता है? क्योंकि ओवम नॉन मोटाइल होता है, उसको अंदर सरकाने के लिए मस्कुलर होता है, प्लस सीलेटेड होता है, ये ओवम को अंदर अंदर भेजने के लिए, अंदर सरकाने के लिए, या डेवलपिंग फीटस को या जहाँ क्लीवेज होता है उसको अंदर लेने के लिए काम करते हैं, इसलिए हम उसको सीलेटेड। अब ये जो ओविडक्ट है, ओविडक्ट के अंदर अलग अलग 3 रीजन्स है, जिसको हम 1 by 1 देखेंगे। सो देयर आर द 3 रीजन्स और द पार्ट्स ऑफ द ओविडक्ट में। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड द इनफंडिबुलम, जो कि एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जिसे हम प्रॉक्सिमल पार्ट, जो कि एक फनेल जैसा या बेल जैसी होती है ना, जिसे उल्टी बेल को इनफंडिबुलम कहते हैं। तो इट लुक्स लाइक द बेल, जिसके अंदर ओपनिंग होती है, ओपनिंग को कहते हैं ऑस्टिया। आप सबको पता है ऑस्टिया इज नथिंग बट द एंट्री वाला ओपनिंग को ऑस्टियम कहा जाता है।
ऑस्टियम के सराउंडिंग में कई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, दैट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दे आर कॉल्ड एज द फिमरी। ओके, अब कई फिमरीज यहाँ पर होते हैं, लेकिन उसमें से एक एटलीस्ट एक फिमरी को काफ़ी लंबा बनाया जाता है ताकि वो ओवरी के कांटेक्ट में रहे और निकले हुए ओवम को वो अंदर ले सके थ्रू द ऑस्टिया या ऑस्टियम। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। ये दिखे यहाँ पर जो आपको ब्राउन कलर का शेड दिख रहा है, ये फनेल शेप स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज अ इनफंडिबुलम। और लेकिन उसका जो स्टार्टिंग एंड है जहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे, दिस कॉल्ड एज द फिमरी। और हर एक फिमरी काफ़ी बड़ी होती है और इसका काम होता है जस्ट टू कम इन कांटेक्ट विद दिस ओवरी, ओवरी के कांटेक्ट में आता है। लेकिन ये फिमरी जो होती है, जैसे कि आप ये वी में आप देखो यहाँ पर फिमरी आपको क्लियर दिखेंगे, जैसे ही ओवम यहाँ से रिलीज किया जाता है और निकलने के बाद वो ओवम इस रास्ते से यहाँ एक ओपनिंग होती है जिसे ऑस्टियम कहते हैं, वो अंदर एंटर कर लेता है। ओके, फिमरी की मदद से। लेकिन जो ओवम अंदर आया है, ओवम जो रिलीज किया गया है ऑस्टिया से अंदर आता है, तो वहाँ के प्रेजेंट सीलियाज, ओके, सीलियाज और फिमरी के दोनों के मूवमेंट की वजह से वो अंदर आ सकता है, वरना वो पेल्विक कैविटी में कहीं पर भी गिर सकता है, लेकिन यहाँ पर उसको अंदर ले लिया जाता है। सो द सेकेंड पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इज कॉल्ड द एम्प्यूला। ये एम्प्यूला का पार्ट मिडल पार्ट होता है, काफ़ी लंबा होता है, स्ट्रेट होता है, और ये ट्यूब लाइक जो पार्ट है एम्प्यूला, जस्ट सी दिस इज द सेकेंड पार्ट, यहाँ से लेकर ग्रीन जो आपको दिख रहा है, दिस इज द एम्प्यूला। ये एम्पुला ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट यही जगह पर होता है। देखो भले ही जो तो द सेमन इज रिलीज इनटू द वजाइनल ट्रैक्ट, वहाँ से वो सेमन में से स्पर्म ट्रैवल करते हैं वजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स से यूटेरस, यूटेरस से फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला, ये एम्प्यूला में यहाँ पर आते हैं एंड दे फर्टिलाइज हियर। ये वो जगह जहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन किया जाएगा। द लास्ट एंड द थर्ड पार्ट ऑफ ओविडक्ट इज अ ईस्थमस, जिसका काम सिर्फ इस ट्यूब को और आने वाले नेक्स्ट पार्ट को कनेक्ट कराने का काम करता है, इसलिए इसको कॉर्नुआ या कनेक्टिंग पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब जो यूटेरस से कनेक्ट कर रहा था उसे कहते हैं। तो लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज अ थर्ड पार्ट जिसे हम कहेंगे दिस इज द यूटेरस। सो यूटेरस इज ऑल्सो नोन एज अ वोम, जिसे हाइस्टेरा भी कहा जाता है, जिसे वोम भी कहा जाता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि अंदर से खाली होता है, हॉलो होता है, एंड इट इज मेड अप ऑफ द मसल। ये हम आगे देखने वाले इसकी वॉल जब हम देखेंगे तो हाउ इट इज कॉल्ड मसल्स, मस्कुलर क्यू कहाँ से। देन इट इज अ शेप इज पीएस शेप्ड, इसका शेप बिल्कुल इट लुक्स अ पीएस शेप। ये है यहाँ पर बीच में आपको जो दिख रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर, दिस इज द कंप्लीटली यूटेरस, ये है पूरा यूटेरस। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यूटेरस। एग्जैक्ट लोकेशन हम देखते हैं तो जस्ट इट इज अबाव, ऊपर की तरफ, और बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर, बिल्कुल ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर और उसके पीछे की तरफ यहाँ पर हमको देखने में। सो दिस इज अ यूरिनरी ब्लैडर, देखो यहाँ पर ये है यूरिनरी ब्लैडर और उसके पीछे है ये है रेक्टम, इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड एज अ यूटेरस। ये है वो यूटेरस जो यहाँ पर प्रेजेंट है, ये लोकेशन है, हम देखें टीएस सेक्शन लेटरल व्यू में हम देख रहे हैं सेक्शन में। ओके, देन यूटेरस का अगर हम साइज देखते हैं तो इट इज अबाउट 7.5 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 2.5 सेंटीमीटर in thickness. The parts of uterus, the uterus is divided into the different parts. Okay, the number one part is a fundus. ये ऊपर का डोम शेप पार्ट और डोम शेप्ड पार्ट, दिस वन इज कॉल्ड द डोम शेप पार्ट, ये ऊपर की तरफ हम देख रहे हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड द फंडस। ये फंडस बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है जहां पर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो होता है। देखो जैसे यहाँ पर हमने देखे कि फीमेल गैमेट आया, दूसरा मेल गैमेट आया, दोनों का फर्टिलाइजेशन एम्पुलम हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जायगोट होता है, क्लीवेज होता है, डिवाइड किया जाता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किया जाता है, अंदर सरकते जाता। तो ये वो जगह है जहाँ पर फिक्सिंग ऑफ एम्ब्रियो या इम्प्लांटेशन जिसे हम कहते हैं, निडेशन कहा जाता है, ये किया जाता है इस रीजन में जिसे फंडस कहा जाता है। द सेकेंड पार्ट ऑफ द यूटेरस इज अ बॉडी, जो कि नीचे का ब्रॉड ग्रेजुअली जो नीचे की तरफ टैपर या होते जाता है, कम होते जाता है साइज, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज द बॉडी। देखिए दिस वन येलो कलर, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द बॉडी, दिस इज अ बॉडी।
ये है बॉडी ऑफ अ यूटेरस। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ यूटेरस इज अ सर्विक्स। इट इज अ नैरो नेक रीजन जो कि 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये देखो यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से तो यहाँ तक ये जितना है, दिस इज कॉल्ड एज अ सर्विक्स। दिस इज कॉल्ड एज द सर्विक्स, और नैरो पार्ट जो कि 2.5 सेंटीमीटर का प्रेजेंट होता है। इसकी लेंथ जो होती है स्टार्ट होता है यूटेरस से और एंड करता है अप टू द वजाइना। वजाइना फीमेल कोपुलेटरी ऑर्गन तक हो जाएगा। अब इसके अंदर दो ओपनिंग है, एक है इंटरनल जिसे कहते हैं इंटरनल ऑरिफाइस जो अंदर की तरफ रास्ता है, और दूसरा एक रास्ता जो ओपन होता है आउटसाइड जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑरिफाइस। देखो इंटरनली यानी ये वाला सर्विक्स का ये इंटरनल ऑरिफाइस है जो कि ओपन हो रहा है यूटेरस में, और ये दूसरा ऑरिफाइस है यानी रास्ता जो ओपन होता है इनटू द वजाइनल ट्रैक्ट। इसे कहते हैं इंटरनल ऑरिफाइस, इसे कहते हैं एक्सटर्नल ऑरिफाइस। ये दोनों ओपनिंग कनेक्ट करा रहा है आने वाले नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से हमारा जो देखने वाले हम। देन यूटेरस की जो वॉल, ऑलरेडी हमने कहा कि इट इज अ मस्कुलर, तो हम देखेंगे कि इसकी जो दीवार बनी है यूटेरस की वो 3 लेयर से बनी है। द आउटर मोस्ट लेयर इट इज कॉल्ड एज अ पेरीमेट्रियम, बाहर की तरफ होती है, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर कॉल्ड पेरीमेट्रियम। The second layer is a main here, very thick, not weak and main, it is the thick one, मायोमेट्रियम कहा जाता है, मिडल होती है, ये वो है जहाँ पर मसल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो भी काफ़ी थिक लेयर ऑफ मसल्स प्रेजेंट होती है। और मसल भी कौन से होते हैं? दे आर हैविंग द स्पेशल स्मूथ मसल्स। यानी जब फुल एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ पर यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन कराया जाता है एट द एंड, जहाँ पर बर्थ ऑफ बेबी कराने के प्रोसेस पे ये मसल्स लेबर पेन क्रिएट करते हैं क्योंकि इनका कॉन्ट्रैक्शन वहाँ पर किया जाता है। सो दिस इज अ मायोमेट्रियम वाली, ये बड़ी थिक लेयर जो दिख रही है, दिस इज द मायोमेट्रियम। नाउ द इनरमोस्ट जो थर्ड लेयर है, दिस इज का हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। द एंडोमेट्रियम इज अ इनरमोस्ट लेयर एंड, और जिसे हम म्यूकोसल लेयर कहते हैं। यहाँ पर एपिथेलियम कैसी है? इट इज अ स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल, यहाँ पर कई लेयर एपिथेलियल की लगाई जाती है। इसी एंडोमेट्रियम के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एवरी मंथ जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट होती है, यही वो लेयर है जहाँ पर इसकी थिकनेस को ब्रेक किया जाता, बाद में रिपेयर किया जाता, तो रेगुलरली यहाँ पर चेंजेस होते हैं, वो है एंडोमेट्रियम। देखो यहाँ पर प्रिपेयर किया जाता है एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में फॉर अ फर्टिलाइजेशन एंड फॉर द कंसेप्शन। इस एंडोमेट्रियम के अंदर ब्लड के वेसल्स को काफ़ी अच्छे यहाँ पर कनेक्शन दिया जाता है, क्योंकि अगर कंसेप्शन होता है, प्रेगनेंसी होती है, तो डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिश कराना है। दूसरा यहाँ पर ग्लैंड्स भी बनाए जाते हैं जिन्हें यूटेराइन ग्लैंड कहा जाता है, ये भी डेवलपिंग फीटस के नरिशमेंट के लिए यहाँ पर इस एंडोमेट्रियम में किया जाता है। देन एज ऑलरेडी टोल्ड कि ये ब्लड वेसल्स और यूटेराइन ग्लैंड दे गिव द नरिशमेंट टू द डेवलपिंग fetus. So this is all about the female reproductive genital organ called uterus. The next genital organ is a vagina. Vagina is a female copulatory organ. जैसा मेल में हमने देखे कि the copulatory organ was a penis. Here is a tubular, वो सिलेंड्रिकल था, ये ट्यूबुलर कॉपुलेटरी ऑर्गन। देखो यहाँ से है सर्विक्स, यहाँ अपने हमने देखे सर्विक्स एक पार्ट था यूटेरस का जहाँ से ख़त्म हुआ, ये ओपनिंग है एक्सटर्नल ऑरिफाइस। उसके बाद से यहाँ से जो स्टार्ट होता है तो यहाँ तक, ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ वजाइनल ट्यूब या वजाइनल कैनाल। दिस इज ऑलमोस्ट 7 to 9 सेंटीमीटर इन लेंथ। यहाँ पर इसकी टोटल लेंथ 7 से 9 सेंटीमीटर की होती है। इसका एग्जैक्ट हम जो एंड दिखेंगे कहाँ से कहाँ तक होता है, तो इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द सर्विक्स एंड अ वेस्टिब्यूल। देखो यहाँ पर यह है सर्विक्स, और उसके बाद की जो बाहर की ओपनिंग। अब देखो वेस्टिब्यूल एक ऐसी वर्टिकल डिप्रेशन है, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, दिस इज कॉल्ड एज, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो वर्टिकल डिप्रेशन है, दिस इज कॉल्ड एज अ वेस्टिब्यूल यहाँ पर। ओके, दिस इज द वेस्टिब्यूल। तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये स्टार्ट होता है सर्विक्स से, तो वेस्टिब्यूल का जितना ये रीजन है, दिस रीजन इट इज कॉल्ड एज अ वजाइना। द वॉल ऑफ वजाइना इज मेड अप ऑफ द 3 लेयर्स, जिसमें अंदर की जो रहेंगी इनर म्यूकस से बनी है, उसके बाद मसल से बनी है, उसके बाद एडवेंटिशियस से बनी है। सो दिस इज द वजाइनल लेयर। यहाँ पर 3 लेयर है।
दिस इज द इनर म्यूकोसल लेयर, उसके बाद अंदर होती है मसल से बनी, उसके बाद होती है एडवेंटिशिया की लेयर, ये 3 लेयर से बना हुआ है। दिस इज द वजाइनल वॉल। द म्यूकोसल लेयर जो है यहाँ पर इनर वन विच इज स्ट्रेटिफाइड एंड नॉन कैरेटिनाइज्ड, और उसका काम होता है टू स्टोर द ग्लाइकोजन। ये वो लेयर है जहाँ पर ग्लाइकोजन को स्टोर कर कर रखा जाता है एंड नॉन कैरेटिनाइज्ड होती है। देर आर नो ग्लैंड्स इन वजाइना, बट ये सिक्रीट करता है, सर्वाइकल सर्विक्स से सिक्रीशन होता है इन द फॉर्म ऑफ अ म्यूकस, यानी ये खुद तो कोई ग्लैंड नहीं है, ये सर्विक्स का सिक्रीशन यहाँ पर रिलीज किया जाता है, म्यूकस सिक्रीशन। ओके, देन opening of vagina is seen into the vestibule. This vestibule it is called as the vaginal orifice. Okay, vestibule is called as the vaginal orifice. See, it opens into the vestibule. ये देखिए यहाँ से यहाँ तक के रीजन को वेस्टिब्यूल कह रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से कहाँ के यहाँ तक के रीजन को वर्टिकल डिफरेंस वेस्टिब्यूल। इस वेस्टिब्यूल में आप देखेंगे 2 ओपनिंग है। दिस इज द वन ओपनिंग कॉल्ड एज द यूरेथ्रल ओपनिंग या यूरेथ्रल ओपनिंग, और एक बड़ी ओपनिंग होती है, दिस ओपनिंग इट इज कॉल्ड एज द वजाइनल ऑरिफाइस. So this opens outside into the vestibule and that opening it is called as a vaginal orifice कहा जाता है. Okay, then this opening is generally partially fully या it is covered by a septate form में एक mucus fold होता है, fold of mucous membrane होती है जिसे hymen कहा जाता है. जी, this is your vestibule, ये यहाँ पर उसको cover होता है. This is covered जिसे कहते हैं the प्रेजेंस ऑफ हाइमेन इज नथिंग बट द इंडिकेशन ऑफ वर्जिनिटी. यहाँ पर एक मेम्ब्रेनस फोल्ड है, दिस इज कॉल्ड एज अ हाइमेन, यहाँ पर प्रेजेंट होता है. ये अलग अलग टाइप से समझ परफोरेटेड है, बाइसेप्टेड है, या कम्प्लीटली क्लोज है, या रप्चर्ड है. सो दिस आर द हाइमेन प्रेजेंट एट द ओपनिंग ऑफ द वजाइनल orifice. So let's see the next female reproductive organ, that is a vulva. What is the vulva? These are the coverings or wrappings. Okay, these are the coverings or the wrapping to the vagina and collectively they are called as the vulva. Okay, इसे हम vulva कहते हैं. तो vulva के अंदर क्या क्या चीज़ है, कौन से collectively जो parts होते हैं जो कि हम यहाँ पर देखने वाले हैं. The number one part is called as a vestibule, जो कि ऑलरेडी हमने कई मतलब उसको बोले कि एक मीडियन बीच में वर्टिकल डिप्रेशन होता है वुल्वा के अंदर. तो उस वर्टिकल डिप्रेशन को वेस्टिब्यूल कहते हैं, जिसके अंदर 2 ओपनिंग होती है. वन ओपनिंग इज कॉल्ड द यूरेथ्रल ओपनिंग एंड सेकंड इज कॉल्ड द वजाइनल ओपनिंग. सो सी द अदर, यहाँ पर आप देखेंगे दिस वन इज अ वुल्वा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है वुल्वा. देखिए वुल्वा यहाँ से यहाँ तक वुल्वा है, लेकिन वुल्वा के अंदर ये लोकेशन से ये लोकेशन तक की जो है दिस इज कॉल्ड एज अ वेस्टिब्यूल. तो वेस्टिब्यूल के अंदर 2 ओपनिंग है. द वन ओपनिंग इज कॉल्ड एज अ यूरेथ्रल ओपनिंग एंड वन लार्जर ओपनिंग इट इज कॉल्ड एज द वजाइनल ओपनिंग. ये 2 ओपनिंग है वेस्टिब्यूल के अंदर जो कि मीडियन वर्टिकल डिप्रेशन होता है. ये हो गया यहाँ पर वुल्वा के अंदर का पहला पार्ट, वेस्टिब्यूल कहते हैं. द सेकेंड पार्ट इट इज कॉल्ड एज द लैबिया माइनोरा. लैबिया माइनोरा जो कि एक स्मॉल थीन फोल्ड्स होते हैं, स्मॉल थीन फोल्ड्स. सी हियर these are the small thin folds. यहाँ पर this one is the small thin fold, this is the second small thin fold called as a labia minora. ये labia minora नीचे की तरफ दे posteriorly they go and join, एक दूसरे को जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद वहाँ स्ट्रक्चर बनता है. देखो यहाँ पर दिस वन, ये नीचे की तरफ आ रहे हैं और नीचे के आने के बाद ये गेट फ्यूज्ड. जैसे ये फ्यूज होता है दिस फ्यूज्ड पार्ट इट इज कॉल्ड द फोर्चिटे. किसका? लैबिया माइनोरा. दे फ्यूज पोस्टेरियरली, दैट फ्यूज पार्ट इज कॉल्ड एज द फोर्चिटे. और एंटेरियरली भी वो ऊपर की तरफ जो होता है वो कन्वर्ज होते हैं, जुड़ते हैं एंड दे फॉर्म द हुड लाइक कवरिंग अराउंड द क्लाइटोरिस. सी वही है यहाँ पर ये देखिए पोस्टेरियरली ये आकर यहाँ पर फ्यूज हुआ, पोस्टेरियरली फ्यूज हुआ, दिस इज कॉल्ड द फोर्चिटे. और एंटेरियरली दे गो अप एंड दे फॉर्म द हुड लाइक. ये है देखिए हुड लाइक स्ट्रक्चर. दिस हुड लाइक स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड एज अ प्रेप्यूस. दिस हुड लाइक स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड एज द ये वाला दिस इज कॉल्ड एज द प्रेप्यूस, जो कि क्लाइटोरिस के सराउंडिंग में, क्लाइटोरिस के ऊपर एक कवर की तरह काम करता है. सो नेक्स्ट जो ऑर्गन है यानी वुल्वा के अंदर पार्ट है जिसे हम कहते हैं क्लाइटोरिस, एक कॉनिकल स्मॉल सेंसिटिव प्रोजेक्शन है जो बिल्कुल एंटेरियर टू द लैबिया माइनोरा का होता है, जहाँ पर दोनों फ्यूज है उसके और नीचे रहता है.
इट इज हैविंग द पेयर ऑफ इरेक्टाइल टिश्यूज लाइक, पेयर ऑफ मतलब यहाँ पर कौन सा है, कार्पोरा कैवर्नोसा। यही हमने मेल के अंदर भी देखे थे, कार्पोरा कैवर्नोसा के दो थे वहाँ पर, और एक कॉर्पस स्पोंजियोसम था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कार्पोरा कैवर्नोसा है, इसलिए इसे होमोलोगस टू पेनिस कहा, क्योंकि पेनिस में जैसे इरेक्टाइल टिश्यू थे वैसे इरेक्टाइल टिश्यू इस ऑर्गन में भी है। दिस इज अ क्लाइटोरिस। यहाँ सी, ये जो है लैबिया माइनोरा के ऊपर की तरफ फ्यूज होना, लैबिया माइनोरा ये फ्यूज हुआ, ये फ्यूज पॉइंट में यहाँ पर जो ऑर्गन दिख रहा है, दिस ऑर्गन इज कॉल्ड एज अ क्लाइटोरिस, जिसके अंदर इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं। दैट इरेक्टाइल टिश्यू सेक्शन में देखें तो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ कार्पोरा कैवर्नोसा। ये है सेक्शन ऑफ अ दिस clitoris. The next part of the vulva is a labia majora. The labia majora are a pair of fleshy folds of skin. ये भी एक fleshy fold of skin है, लेकिन they form the boundary of vulva. Main boundary wall form करते हैं vulva की। बिल्कुल ये स्क्रोटम के जैसे होते हैं, जैसे कि टेस्टिस को कवर करते हैं वैसे स्क्रोटम के जैसे होते हैं, इसलिए होमोलोगस स्क्रोटम का। इनका काम होता है टू प्रोटेक्ट द and to protect and to cover the other parts of external genitalia, इसको कवर करने का काम करता है। एंड क्लोज द यूरेथ्रल ओपनिंग एंड वजाइनल ओपनिंग इन द वेस्टिब्यूल। ये है लैबिया मेजोरा के काम, और ये यहाँ पर है लैबिया मेजोरा। यहाँ पर हम देखेंगे दिस वन इज द थिक फ्लैशी फोल्ड, ये है लैबिया मेजोरा, एंड दिस इज द सेकेंड लैबिया मेजोरा, और उसके अंदर है लैबिया माइनोरा। इसका काम सराउंड करना है और प्रोटेक्ट करने का काम होता है इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स को। देन नेक्स्ट, द लास्ट पार्ट ऑफ द वुल्वा इज अ मॉन्स पीविस। इट इज अ फ्लैशी एलिवेशन। याद रखना है, थोड़ा सा उभरा हुआ एलिवेटेड पार्ट होता है जो कि लैबिया मेजोरा के ऊपर हमको देखने को मिलता है। द मॉन्स पीविस एंड आउटर पार्ट ऑफ द लैबिया मेजोरा, दिस शो द प्रेजेंस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ pubic hairs। यहाँ पर हमको pubic hairs भी देखने को मिलते हैं। सो दिस इज द elevated part of a labia majora called as the mons pubis, where pubic hairs are also observed। ये हुआ यहाँ पर vulva। So let's see the next reproductive organ, female reproductive organ is a vestibular gland। The vestibular glands, they are the pair of glands होमोलोगस टू द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड इन द मेल, ये जिसे हम कॉपस ग्लैंड कहते हैं मेल के अंदर, बिल्कुल उन जैसे होते हैं। दे रिलीज द लुब्रिकेटिंग फ्लूइड, जिन्हें वेस्टिबुलर ग्लैंड, क्योंकि ये वेस्टिब्यूल के अंदर, वेस्टिब्यूल के पास बिलो द वजाइनल ओपनिंग पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम वेस्टिबुलर ग्लैंड कहा गया। इन्हें बार्थोलिन ग्लैंड भी कहते हैं, बिकॉज दे आर डिस्कवर्ड और बाय द साइंटिस्ट बार्थोलिन, इसलिए इनके नाम से भी कहा जाता है। सो दिस आर द ग्लैंड, देखो यहाँ पर ये और यूरेथ्रल ओपनिंग एंड दिस इज द वजाइनल ओपनिंग। सो ये जो ग्लैंड्स आपको दिख रहे, दिस आर द ग्लैंड, जो जूम करते हैं इसको, दिस आर द ग्लैंड्स कॉल्ड एज द वेस्टिबुलर ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड। इसको हम देखते हैं, दिस आर द ग्लैंड्स यहाँ नीचे, एंड दे ओपन, द सिक्रीशन इज रिलीज्ड इनटू द वजाइनल ओपनिंग। देखो यहाँ पर रिलीज होती है, ओपनिंग होती है। सो दिस आर द वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। The vestibular glands, they open and they release the lubricating fluid into the vaginal tract। ये होगा हमारा vestibular gland। Then the next female reproductive organ is, or the last female reproductive organ is a mammary gland। ये हमारा वीडियो का लास्ट पार्ट है। मेमोरी ग्लैंड्स आर नथिंग बट द एक्सेसरी ऑर्गन्स, जो कि प्रोडक्शन एज वेल एज रिलीज ऑफ द मिल्क करता है आफ्टर द पार्चुरेशन। पार्चुरेशन कहते हैं बर्थ ऑफ बेबी। ये काम करने वाले ग्लैंड को है मेमोरी ग्लैंड कहा जाता है। मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट किया जाता है और इट स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 13 ईयर्स से स्टार्ट किया जाता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। ये दोनों हार्मोन की, क्योंकि ये ऑनसेट ऑफ जैसी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मेनार्क होता है, तो वहाँ पर प्राइमोर्डियल से प्राइमरी, प्राइमरी से सेकेंडरी और ग्राफियन फॉलिकल बनता है, थीका की लेयर बनती है जहाँ पर एस्ट्रोजन को सिक्रीट किया जाता है। उसके बाद जब ओव्यूलेशन होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, और कॉर्पस ल्यूटियम से बाद में प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन किया जाता है। सो एंड प्लस वन मोर हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज किया जाता है, जिसे हम लैक्टोट्रोफिक हार्मोन कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज द प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये भी हेल्प करता है इन डेवलपमेंट ऑफ द लैक्टिफेरस डक्ट्स इनटू द
ब्रेस्ट ऑफ दैट फीमेल, जो कि यहाँ पर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी फॉर्मेशन डेवलपमेंट कराया जा रहा लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स। सो दीज आर द लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स आपके सामने यहाँ पर, दीज आर द लैक्टिफेरस डक्ट ट्यूब्यूल जिसे कह रहे हैं। देखो ये पार्ट आपके सामने ब्रेस्ट का जो पार्ट है ये यहाँ पर हम देखेंगे नॉन लैक्टिटेटिंग फीमेल के अंदर का है, और दिस इज द इन लैक्टिटेटिंग फीमेल के अंदर। दोनों के अंदर डिफ्रेंशिएट किया गया है कि यहाँ के डक्ट्स कैसे होते हैं और बाद में डेवलपमेंट में चेंजेस क्या आते हैं। तो यहाँ पर डेवलपमेंट कराया जा रहा है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। कौन से हार्मोन में? LTH, जिसे प्रोलैक्टिन हार्मोन कहते हैं। देन मेमोरी ग्लैंड्स आर नथिंग बट द राउंडेड स्ट्रक्चर्स जो कि एंटीरियर थोरैक्स में प्रेजेंट होता है, एंड एग्जैक्ट लोकेशन सेकेंड से सिक्स्थ रिब पर। देखिए ये एंटीरियर लोकेशन पर है, एंटीरियर बॉडी वॉल पर होता है, और ये सेकेंड रिब से लेकर तो सिक्स्थ रिब तक प्रेजेंट होता है। दिस आर कॉल्ड एज अ मेमोरी ग्लैंड्स। द मेमोरी ग्लैंड्स दे आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। एक्चुअली यहाँ पर जो स्वेट ग्लैंड है इन्हीं को मॉडिफाई कर मैमल के अंदर यहाँ पर मेमोरी ग्लैंड बनाया गया है। स्पेशल इंस्टेड ऑफ secreting the sweat they start to secrete the milk. Each mammary gland is having the fatty connective tissue। दो चीज तो यहाँ पर आपको सब में देखने को मिलेगी कि यहाँ पर एक तो कनेक्टिव टिश्यू होता है, फैटी कनेक्टिव टिश्यू होता है, और प्लस वहाँ पर मेनी लैक्टिफेरस डक्ट यानी मिल्क बनाने वाले ग्लैंड्स वहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। जस्ट सी दिस इज द सेक्शन, यहाँ पर बहुत सारे फैटी टिश्यू है। यस सी दिस इज द फैटी टिश्यू, ये येलो कलर जो दिख रहा है फैटी टिश्यू, और उसके अलावा आपको यहाँ दिखेंगे बहुत सारे ग्लैंड्स है, लैक्टिफेरस ग्लैंड जिसे हम कहेंगे। यहाँ पर ये दिख रही है, ऑल दिस आर द लैक्टिफेरस ग्लैंड्स एंड द डक्ट्स, यहाँ पर ये प्रेजेंट रहेंगे। देन ग्लैंडुलर टिश्यूज, यहाँ पर जो सिक्रीट करने वाले जो टिश्यूज ब्रेस्ट के अंदर होते हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू द लोब्यूल्स। तकरीबन 15 से 20 लोब्यूल्स यहाँ फॉर्म किए जाते हैं। सी दिस इज द वन लोब्यूल, दिस इज द सेकेंड लोब्यूल, दिस इज द थर्ड, यानी दिस वन, ये एक लोब्यूल है, दूसरा लोब्यूल है, तीसरा, ऐसे 15 से 20 लोब्यूल को यहाँ पर डिवाइड किया जाता है सिक्रेटिंग सेक्शन को, ओके, ग्लैंडुलर सेक्शन को। और हर लोब्यूल के अंदर वहाँ पर ग्लैंड्स होते हैं, स्पेशल ग्लैंड, दैट ग्लैंड्स आर कॉल्ड द अल्वियुलर ग्लैंड्स, और यही ग्लैंड का कनेक्शन लगाया जाता है डक्ट से, जिसे हम कहते हैं लैक्टिफेरस डक्ट का आ जाएगा। हर एक ग्लैंड, अब हम ग्लैंड को थोड़ा देखेंगे। ग्लैंड एक ऐसी, जिसे ग्लैंड का नाम अल्वियुलर ग्लैंड है, जो एक्चुअल उसके सेल्स मिल्क को सिक्रीट करते हैं और अंदर के ल्यूमिन के अंदर उसको स्टोर कर रखा जाता है। सी दीज आर द अल्वियुलर ग्लैंड, और अल्वियुलर ग्लैंड दिस इज द वन अल्वियुलर ग्लैंड। सी यहाँ पर बहुत सारे, ये एक लोब्यूल है, एक लोब्यूल के अंदर ये वन ग्लैंड है, ये दिस इज द वन ग्लैंड। वन ग्लैंड को हम जूम करें तो दिस इज द वन ग्लैंड। उसके अंदर जो तो स्पेस जिसके अंदर सिक्रीट किया जाता है और मिल्क को रखा जाता है, और ये डक्ट के जरिए से यहाँ लेकर जाता है, ओके, ट्यूब्यूल्स एंड देन द फॉर्म द डक्ट। दी मेमोरी ग्लैंड्स की जो अल्विलाई होते हैं, दे ओपन इनटू द स्मॉल ट्यूब्यूल, जो कि जहाँ पे बन रहे हैं उसके बाद एक छोटे से ट्यूब्यूल में ओपन होते हैं। दिस इज द स्मॉल ट्यूब्यूल, यहाँ से ये दिख रही, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस आर द स्मॉल ट्यूब्यूल, और आगे चलकर वो फॉर्म करते हैं, ज्वाइन करते हैं, एंड दे फॉर्म द मेमोरी डक्ट। डक्ट वहाँ पर आगे जुड़ती है एंड फॉर्म द मेजर, एक थोड़ा सा सोलन पार्ट होता है, दिस वन, दिस इज कॉल्ड एज द एम्प्यूला, जहाँ पर मिल्क को कलेक्ट किया जाता है, लैक्टिफेरस साइनेसेस का आ जाएगा। देन ये पूरे एम्प्यूला के आगे चलकर दे कन्वर्ज, दे सब के सब वहाँ पर जुड़ते हैं, और दे कन्वर्ज जस्ट नियर द निप्पल, और जस्ट द पॉइंट, ये दिस पॉइंट इज कॉल्ड द निप्पल, यहाँ पर ये आकर कन्वर्ज हो रहे हैं, ओके, यहाँ पर ये जुड़ते हैं। देन जहाँ पर ये जो कन्वर्ज होते हैं और जहाँ पर निपल के नीचे जहाँ पर कनेक्ट होते हैं, ज्वाइन होते हैं पूरे, उसकी बाजू में सराउंडिंग में एक डार्क ब्राउन कलर्ड एरिया या सर्कुलर एरिया वहाँ प्रेजेंट होता है। दिस इज कॉल्ड एज अ एरियोला, दिस वन और दिस रीजन इट इज कॉल्ड एज द एरियोला। जस्ट यू कैन सी दिस इज द निपल, उसके पीछे सराउंडिंग में यहाँ पर डार्क ब्राउन कलर एरिया फॉर्म किया जाता, दिस इज अ एरियोला। सो दिस इज ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके। अभी हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखे, जिसके अंदर पूरे जेनाइटल ऑर्गन को हमने यहाँ पर कंप्लीट किए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
उसको लाइक करना मत भूलिए और उस पर कमेंट करना भी मत भूलिए। थैंक यू अगेन, थैंक यू वेरी मच।